नमस्कार साथियों। क्या भारत और नेपाल के बीच संबंध बिगड़ते जा रहे हैं? क्या नेपाल लैंडलॉक कंट्री होने के बाद भी उसका स्ट्रेटजिकली महत्व अधिक है? नेपाल के साथ बिगड़ते इस संबंध से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए जानते हैं कुछ तथ्यों के माध्यम से। बात करें अगर स्ट्रेटजिकली महत्व की, तो 29 मिलियन आबादी के साथ नेपाल दुनिया का 45वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल दो बड़ी व प्रतिद्वंदी अर्थव्यवस्थाओं भारत व चीन के द्वारा चारों ओर से घिरा लैंडलॉक कंट्री है। इस ब्रह्मांड में जल की मात्रा तो बहुत अधिक है, परंतु बात करें मीठे या पीने वाले जल के स्रोतों की, तो इस मामले में नेपाल प्रथम स्थान पर है। विश्व की सबसे ज़्यादा मीठे पानी की नदियाँ व झीलें नेपाल में ही हैं। आइए बात करते हैं कि क्यों भारत और नेपाल के बीच संबंध धार्मिक रूप से जुड़े रहने के बाद भी बिगड़ते गए और नेपाल व चाइना के बीच संबंध गहरे होते गए। 2015 में भारत और नेपाल के संबंधों में दरार आ गई, जब भारत को पहली बार नेपाल के संविधान के मसले में हस्तक्षेप करने के लिए दोषी ठहराया गया। 2019 में नेपाल ने एक नया मानचित्र जारी करते हुए उत्तराखंड के कालापानी, लिपियानदोरा व लिपुलेख पर और बिहार के चंपारण जिले के सुस्ता क्षेत्र पर अपना दावा जताया, जिसने भारत और नेपाल के बीच संबंध को और अधिक खराब कर दिया। नेपाल में राजनेताओं के नेपाली राष्ट्रवाद व भड़काऊ भाषण के द्वारा भारतीयता का शोषण किया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर अनौपचारिक नाकेबंदी के लिए भारत को दोषी ठहराया गया था। इसके खिलाफ देश में व्यापक रूप से आक्रोश फैल गया तथा भारत नेपाल के बीच संबंधों में दरार आ गई। वहीं दूसरी तरफ चाइना इन्हीं सभी मौक़ों का फ़ायदा उठाते हुए नेपाल को ट्रेड कनेक्टिविटी, हेल्थ, टूरिज्म, एजुकेशन एंड कल्चर के नाम पर 15 बिलियन रुपये कर्ज के रूप में दे दिए। ट्रेड कनेक्टिविटी के विकास के नाम पर चाइना भारत की सीमा के नज़दीक तक अपनी पकड़ बनाना चाहता है और भविष्य में नेपाल के कर्ज को ना चुका पाने की स्थिति में अन्य देशों की तरह ही नेपाल के भी किसी पोर्ट या बड़े क्षेत्र को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इससे बचने के लिए भारत को नेपाल के साथ रिश्ते को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। इस तरह से चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। हिंद महासागर में उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया है तथा पाकिस्तान में CPEC परियोजना के नाम पर भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है चाइना। हालांकि चाइना की चालाकी को समझते हुए भारत ने भी ईरान के चाबहार पोर्ट पर अपना बंदरगाह बना लिया है तथा हिंद महासागर में भारतीय नेवी की ताकत अद्वितीय है। इस तरह विकास का लालच देकर चाइना सभी पड़ोसी देशों को डेथ ट्रैप में फंसाता है तथा भविष्य में उनके किसी भी बड़े पोर्ट या बड़े विकसित क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लेता है। परंतु इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को मजबूत बनाने चाहिए। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? भारत के खिलाफ चाइना की इन नीतियों के प्रति भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, हमें ये भी बताएं।